नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पति पत्नी के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से बाल अपचारी को बाल सुधार गृह और बालिग हत्या के आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि विगत शनिवार की रात्रि करीब 11:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डा गांव में महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो पति पत्नी घायल मिले। पूछताछ में जानकारी हुई कि दंपति के ऊपर 2 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ युवक छत में पड़ा था, जबकि उसकी पत्नी छत से नीचे करहा रही थी। घटना की जानकारी घायल युवक ने पुलिस 108 और अपने ठेकेदार को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान रविवार की दोपहर घायल युवक की मौत हो गई, जबकि पत्नी का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास, हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पूछताछ में स्थानीय 2 लड़कों के नाम सामने आए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करने की बात कबूल कर ली, जिनसे हत्या में प्रयोग किया गया चाकू बरामद कर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि अजय कुमार चौधरी पिता कंधी चौधरी उम्र 24 वर्ष निवासी पन्ना अपनी पत्नी नेहा चौधरी के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डा गांव में रहकर मजदूरी करता था। पति पत्नी स्थानीय निवासी रंजन गुप्ता के निर्माणाधीन घर में कार्य करते थे और वहीं पत्नी के साथ रह रहा था। शनिवार की रात करीब 11:30 बजे 2 युवक छत में चढ़े और पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे। महिला की नींद खुल गई तो उसने शोर मचा दिया। शोर शराबा सुनकर पति की नींद खुली तो उसने विरोध किया। आरोपियों ने पति के ऊपर ईंट से हमला कर दिया। इसके बावजूद जब उसने युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसी दौरान पत्नी पति को बचाने पहुंची तो उससे एक आरोपी ने छत से धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे गिरकर घायल हो गई। आरोपी मौके से भाग निकले। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल अजय चौधरी की मौत हो गई है, जबकि पत्नी का उपचार चल रहा है। सभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। क्या ये ग्राम खड्डा में एक मारपीट की घटना हुई थी परसों रात में, जिसकी सूचना रात में करीब 1:30 बजे प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है और उसकी पत्नी को भी मारपीट की गई है, वो भी बेहोश है। इस सूचना पर पुलिस को तत्काल भेजा गया था। 100 नंबर से सूचना प्राप्त हुई थी और जब वहाँ पर जाकर स्थिति देखी गई तो उसका पेट में चाकू लगा था और काफ़ी गंभीर था और पत्नी भी छत के नीचे धक्का दे दिया गया था उसकी, तो वो भी घायल थी और बोलचाल नहीं रही थी। दोनों को तत्काल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था। चूँकि घटना के तत्काल बाद जो जिसके चाकू लगा था, जिसका नाम कि अजय उर्फ राजा चौधरी, जो कि सलेहा पन्ना का रहने वाला था, यहाँ लेबर का काम करता था। रंजन गुप्ता का घर बन रहा खड्डा में, वहीं पर लेबर का काम करता था, वहीं रहता भी था। तो उसके द्वारा अपने जो ठेकेदार है उसको फ़ोन पर सूचना दे दी गई थी कि ऐसा ऐसा हम पति पत्नी छत में सो रहे थे, 2 आदमी आए और चाकू मार दिए हैं और ईंटा से भी मार दिए हैं, पत्नी को धक्का दे दिया और भाग गए हैं। उसके सूचना पर तत्काल 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें रात से ही अपने मुख्य तंत्र सक्रिय कर दिए गए थे और सुबह तत्काल घेराबंदी करके और स्पॉट पे विवेचना करके और बारीकी से जांच की गई। उसी दौरान ज्ञात हुआ, करीब दोपहर में 12 बजे के आसपास ज्ञात पता चला कि वो जिसके चाकू लगा था अजय, वो ख़त्म हो चुका है, जिस पर से धारा 302 बढ़ाई गई उसमें और मौके से जांच की गई। पत्नी का इससे पूछताछ की गई, तब उसके द्वारा जानकारी में आया कि ऐसा 2 व्यक्ति रात में आए थे करीब 12 बजे और वो दोनों पति पत्नी छत में सो रहे थे। तो उसने उसका पेटीकोट उतार करके एक जो दुबला पतला लड़का था, उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। उसी दौरान उसका पति भी जग गया और वो भी चिल्लाई, तो दोनों से मारपीट होने लगी बचाव में और जो दूसरा एक व्यक्ति था उसको चाकू मार दिया, दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी को धक्का दे दिया। ये कुल घटना हुई थी, जिस पर से मुखबिर तंत्र को लगाया गया और पता किया गया। तब ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति थे खड्डा तालाब के पास रात में करीबन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब पीते हुए बैठे देखे गए थे और ये करीब 12 बजे घटना थी। वहाँ से करीब 200 मीटर का गैप है तालाब से। तो इस सूचना को मुख्य मान करके और फिर उनको राउंड अप किया गया। तो एक आदमी मिला, पहले वो स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया और दूसरे साथी का नाम बताया, उसको भी फिर बुलाया गया, पूछताछ की गई है। उनसे उनके द्वारा प्रयुक्त शरीर में जो कपड़े थे जिनमें कि खून लगा हुआ था, जिसको भी छुपा दिया था, वो भी बरामद कर लिया गया है। जिसके चाकू से जिससे हत्या की गई थी उसको भी छिपा दिया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। दोनों को बल्कि जिसने चाकू चलाया है
उसको चाकू मारते समय उसके हाथ में भी स्वयं चाकू लग गया है, उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। हाँ, एक आरोपी है जो कि नाबालिग है और दूसरा बालिग है, और इसमें रात में ही तत्काल जैसे ही घटना की सूचना मिली थी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुबह पुनः उनको पूरी हालत से अवगत कराया गया। तो उनके मार्गदर्शन में और निर्देश पर अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके 10 घंटे के अंदर अज्ञात हत्या का खुलासा कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश।